हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है तनाज़ और हम यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा नए हैं। तो मैंने अभी शुरू किया है अपना नेपाल का व्लॉग। ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि बहुत वीडियो लंबी थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो नेपाल जाने वालों के लिए शायद कहीं न कहीं बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पहुँचोगे, आपको पहले चेक इन होगा। सबसे पहले जैसे आप होटल्स में चेक इन करते हो, यहाँ पे भी चेक इन होगा। आपके लगेज चेक किए जाएँगे और वहीं पे आपको अपनी करेंसी भी चेंज करवानी पड़ेगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेपाल में इंडिया करेंसी नहीं चलती, लेकिन फिर यही होगा कि आपको वो हर जगह सुविधा ना मिल पाए। तो बस हमने क्रॉस कर लिया था, हमने सिम भी चेंज करवाया था अपना और उसके बाद फिर नेपाल शुरू हो गया। नेपाल शुरू होते ही मेरी तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे हो गई थी। मतलब पहली बार इंडिया के बाहर ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस अब पता नहीं कहाँ ही स्विट्ज़रलैंड आ गए हों। और सच बताऊँ तो व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, बड़ी साफ-सफाई थी, बहुत लोग डिसिप्लिन में थे और नेपाल के लोग तो होते भी प्यारे हैं, बिल्कुल मोमोज़ की तरह, चटनी की तरह नहीं, सिर्फ़ मोमो की तरह। तो बस हम बहुत सारा व्यू इकट्ठा कर रहे थे अपने दिमाग में और मैंने तो बहुत कुछ रिकॉर्ड करा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं भी हम जाते हैं ना तो शायद हम इतने ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं वहाँ की ब्यूटी में या फिर उसमें घूमने फिरने के चक्कर में कि हम वीडियोस को बहुत ज़्यादा शूट करना भूल जाते हैं। बट हाँ, हम जगह जगह पे रुक रहे थे और सच बताऊँ तो वहाँ की चटनी मैंने कहा भी है, इसके बाद वाले आप क्लिप में देखना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ तो था, पता नहीं मेदू वड़ा टाइप का, बट इसकी जो चटनी थी ना, ओह माय गॉड! तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेपाल है वो अपने मोमो की वज़ह से नहीं, वो अपनी चटनी की वज़ह से फ़ेमस है। फिर हम बीच-बीच में रुक रहे थे क्योंकि हमको जाना था पोखरा और पोखरा अभी भी बहुत ही ज़्यादा दूर था वहाँ से और रात का पूरा सिनेरियो था। हम पहल ये मेरा नेपाल का सबसे पहला खाना था। देखो इसे आप पहले। मतलब ये खाना मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, हम लोग तो खाने भी नहीं वाले थे, सिर्फ़ हम लोगों ने एक ही थाली ली थी और सच बताऊँ इतना ही बेहतरीन, मतलब कुछ तो इसमें था, दाल, चावल, सब्ज़ियाँ वहाँ की इतनी फ्रेश थी, वहाँ के अचार, किसी भी चीज़ से वो लोग अचार बना देते हैं, तो ऑब्वियसली आई वाज़ लविंग इट। खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल पेट भर गया। क्या यहाँ यूपी के लोग वैसा दाल-चावल बनाएँगे, मतलब जो नेपाल वालों ने बनाया था, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल था। एंड ये मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे आई एम सराउंडेड बाय द माउंटेन्स और ऐसे पहाड़ों के बीच में खाना खाना, आई मीन किसे नहीं पसंद है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिल्कुल खाने का स्वाद ही बदल गया था। काफ़ी रात हो चुकी थी बट स्टिल ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ये खाना जो है हम किसी इतनी रात में खा रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है। सच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। यहाँ पे हम लोग खाना एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर जब इतने ज़्यादा घुमावदार रास्ते से आने के बाद हमें फिर यहाँ पे पता चला कि अभी भी जो पोखरा है वो 40 किलोमीटर दूर है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो दुखी हो गया था हमारा मन, क्योंकि बहुत अंधेरा था प्लस रास्ता तो क्या मसूरी, क्या ही मनाली, मतलब मुझे लगा था कि मसूरी में हो चुकी हूँ, मनाली में हो चुकी हूँ। मुझे लगा था बाप रे बाप! ये रास्ते तो बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बाप रे बाप! कुछ भी नहीं है वो सब, जितने ज़्यादा घुमावदार ये थे। पूरे गूगल मैप में भी आप देखोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नेक की तरह, बिल्कुल साँपों की तरह रास्ते दिख रहे थे। और ये हमारी शायद पहली चाय थी वहाँ की और वाक़ई बहुत अच्छी। सब कुछ वहाँ का खाना-पीना तो टॉप नॉच था। और ये देखिए मैं मिली नेपाली लड़के से ये वहाँ का सबसे पहला बच्चा मैंने देखा, नेपाली बच्चा, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। उसका नाम सिद्धार्थ था, मुझे याद है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और चिपका हुआ था मुझसे, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो मुझे ख़ास बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन इसको ऐसे गोद में लेकर अलग ही फ़ील था और ये बच्चा भी काफ़ी प्यारा था। रात में पहाड़ों के बीच में पता नहीं, यहाँ के बच्चे तो डर ही जाते हैं, उससे ज़्यादा तो पेरेंट्स ही डरे रहते हैं। तो बस हम लोग अपडेट दे रहे थे कि गाइस अभी भी पोखरा इज स्टिल 40 किलोमीटर्स अवे, और हम सच बताएं तो हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ मोटिवेट कर रहे थे, कोई नहीं, घूमने आए तो ये थकान तो ऑब्वियसली बनती ही है। तो ये फ्रेंड्स ट्रिप थी बेसिकली। बस फिर हम निकल पड़े थे। उसके बाद से ये अपडेट देने के बाद हमें लगता है शायद हम लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो गए और बीच-बीच में मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मोशन सिकनेस है। और कहते-कहते हम ये पोखरा पहुँच चुके थे और मौसम थोड़ा ठंडा था और फाइनली हमने चेक इन किया अपने होटल में। तो हमारा जो होटल था बड़ी मुश्किल से मिला था, रूम नंबर 402, और ये होटल मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इसके बाहर का व्यू तो पूछिए ही मत आप। बस ये रहा हमारा रूम टूर। सब कुछ बहुत प्यारा-सा था, रूम टूर भी बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात कि बहुत साफ-सफाई थी वहाँ पे, वाई-फाई था, हमने अपना बैग बस पटक डाला वहाँ पे, फिर मैंने थोड़ा-सा रूम टूर लिया, मतलब ये देखो आप।
पूरा बाहर का सिनेरियो बहुत ही बेहतरीन था। ये तो कबर्ड था हमारा, कबर्ड्स में हमने काफ़ी कुछ अपने सामान लगेज रख दिए थे और पता नहीं था कि सिर्फ़ यहाँ पे 1 रात ही रुकने वाले थे, ये तो मेरे लिए और दुःख की बात थी। तो बस फिर मैंने रूम टूर दिया, बहुत अच्छा रूम था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जिस हिसाब से उस टाइम पे रश था, मतलब इतने सारे लोग थे वहाँ पे, उस हिसाब से रूम मिलना भी काफ़ी मुश्किल था हम लोगों के लिए। फिर ये देखिए हमारी छोटी-सी बालकनी भी हमें मिली थी उस रूम में और वहाँ से व्यू जो मेरे कैमरे तो नहीं कैच कर पा रहे थे, बट मेरी आँखें ज़रूर कर पा रही थी और सच बताऊँ मैं बता नहीं सकती, जो मैंने देखा है और उसका मैंने आधा भी रिकॉर्ड नहीं किया और हर जगह का यही सीन है। यहाँ हम लोग फिर से लाइव अपडेट दे रहे थे और इसको तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी और बस हम लोग सोने ही वाले थे, लेकिन हम लोग डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग सर पे तेल रखेंगे, उसके बाद हम लोग सोएँगे। फिर इसके बाद से लाइव अपडेट देने के बाद हम दोनों ने अपने-अपने सर पे तेल रखा और उसके बाद घोड़े बेचकर तो हम लोग सोने ही चले गए। क्योंकि अगले दिन हमें बहुत सारा घूमना था, उसके बाद पोखरा के लिए हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं था। पोखरा में शायद हम 1 ही दिन रुके थे या 2 दिन, तो हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं था पोखरा में घूमने के लिए और मैं सच बताऊँ पोखरा वाज़ द बेस्ट डिसीज़न जहाँ हम घूम पाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और हमने नहा-वहा लिया था, बाल-वाल भी थोड़ा धुल-वुल लिया था, तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था और बस फिर यहाँ पे थोड़ा-सा स्किन केयर करने की बारी आ गई थी। यार मुझे ना अपनी स्किन का समझ में नहीं आता, ऐसी जगहों पे तो मेरी स्किन मोस्ट एकदम ड्राई हो जाती है, तो फिर मुझे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने और बस फिर हम नीचे आए थे, बस होटल से नीचे ही आए थे और मुझे मेरे पास भी ऐसी डॉग है रॉटविलर, उसका नाम फ्लोरा है और मुझे वैसे ही एक और रॉटविलर दिख गया, ये मेल था और मैं आपको सच बताऊँ इसका नाम जो था काले था, लिटरली काले, इसका नाम ही काले पड़ा था, तो मैंने इस वीडियो में कहा भी कि नेपाल वाले बड़े रेसिस्ट हैं, इन्होंने इसका नाम काले क्यों रखा हुआ है। तो जस्ट नीचे हम आ गए थे और आपको पता होगा कि बहुत फेमस वहाँ पे काइकिंग होती है और हमारे होटल के जस्ट पीछे ही वो काइकिंग हो रही थी, इस वीडियोज़ में तो आपको भाई देखने को भी बस हम मिलेगा फिर आगे। इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने नाश्ता किया था, पूरी-वूरी खाया था, आलू का पराठा वगैरह खाया था और काफ़ी टेस्टी भी था। फिर हम निकल पड़े थे यहाँ पे, अब देखिए यार इतनी उम्मीदें लेकर हम लोग यहाँ पे निकले थे और मैं सच बताऊँ तो मतलब हम लोग कुछ भी नहीं देख पाए, सिर्फ़ ये छोटा-सा वाटरफॉल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेपाल एपिसोड एंड जो कोई भी अगर देवीज़ फॉल आने की सोच रहा है तो मत आना, पैसा वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। तो फिर ये तो कुछ यहाँ की मान्यता है कि अगर आप सिक्का फेंको और वो बिल्कुल बीच में जहाँ पे आपको बीच में एक दिख रहा होगा वहाँ पे जाके अगर गिरता है उसके ऊपर, तो फिर आपकी मन्नतें जो हैं वो कहीं न कहीं पूरी होती हैं। तो फिर मन्नत के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ऑब्वियसली जो करने वाला है वही करने वाला है। लेकिन बस फिर मैंने एज़ अ गेम इसको सोचा कि चलो खेलते हैं और मैं सच बताऊँ मुझे पहले से ही पता था ये नहीं जाने वाला है और वही हुआ, वो नहीं गया। बट हाँ, मेरी फ्रेंड का चला गया तो आई वाज़ सो हैप्पी ये और काफ़ी लोग थे, मतलब सब लोग तालियाँ बजा रहे थे, एक-दूसरे को कह रहे थे हाँ, फेंको, 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 तो मज़ा आ गया था यहाँ पर तो। फिर यहाँ पे हम लोग खुशी ज़ाहिर कर रहे थे कि ये मेरी फ्रेंड का चला गया सिक्का और सच बताऊँ तो कहीं न कहीं ना मुझे बड़ा स्पोर्टी सा लगा, गेम सा लगा, तो मज़ा आ गया मुझे ये खेल के। मेरा तो मन कर रहा था बस यहीं पे सारे सिक्के लुटा दूँ मैं। और सच बताऊँ तो ये रहा वो क्लिप जब मैंने सिक्का फेंका था, देखो कैसे कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। वेट, ये देखिए आप।
ये मैंने सिक्का फेंका, पता नहीं मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कह रही थी मैं नहीं फेंकूंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्या ही मैं सोने का सिक्का फेंक रही थी। बट ठीक है, मुझे पता था वो नहीं जाने वाला। आप कितना भी ट्रिक लगा के फेंक लो, पता नहीं इसमें कौन सा ट्रिक है कि पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है कि वो आप जहाँ सोचोगे वो तो वहां जाएगा। ये देखो मैंने सिक्का फेंका और ये पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं पता, शायद नीचे वीचे चला गया, लेकिन बीच में तो नहीं गया था। तो बस मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो तो वही हुआ। और फिर हम लोग यहाँ से चले आए, और सच बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो यहाँ घूमने का कोई भी मतलब नहीं था। उसी के ही पास में ये बहुत ही एक और शानदार मंदिर था, और ये था उसका स्ट्रीट शॉपिंग। आप देख लो, बहुत काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल रहा था, फॉरेनर्स भी थे और काफ़ी लोग भी थे, और मज़ा आ रही थी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे एक्चुअली, काफ़ी ज्वेलरीज थी, काफ़ी कुछ था, आप स्टॉल ले सकते थे, हर हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। ऑब्वियसली थोड़ी महंगी थी, इतनी भी महंगी नहीं थी, बट हाँ महंगी तो थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके थे। आप सब इसको जानते होंगे, जो लोग इस मंदिर को जानते हैं, तो इसका नाम है गुप्तेश्वर मंदिर। और मैं सच बताऊँ तो बहुत ही बेहतरीन था। इसके लोग नीचे एक्चुअली जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ थी। गुप्तेश्वर महादेव का गुफा इसे कहा जाता है, और इसके अंदर काफ़ी अंदर गुफा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, आप देख सकते हो लाइन, कि हम लोग जा ही नहीं पाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम सच बताएं तो मेरा बड़ा मन था यहाँ जाने का, बट हम जा नहीं पाए। ये मैं थी जब मैं अपना आउटफिट चेक दे रही थी रेडी वेडी होने के बाद, और ये मैंने बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस पहना था। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि हम किसी मंदिर वंदिर जा रहे हैं या किसी गुफा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वैसा स्पोर्टी ड्रेस होता, बट ठीक है। ये रही मंदिर का पूरा व्यू, और बताऊँ मैं सच तो यहीं से एंट्री, जहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, ये एग्जिट था, उधर से एंट्री थी। तो फिर हम लोग यहाँ के बाद से चल पड़े एक और जगह, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड थी, और गाड़ी तो ऐसा लग रहा था कि बस अगर सही से गियर नहीं लिया तो फिर गाड़ी तो नीचे जानी। और सच बताऊं व्यूज बहुत अच्छा था, उससे पोखरा से 8-10 किलोमीटर ऊपर की तरफ था। तो आप देख ही सकते हो, हम लोग गाते और बस गुनगुनाते चल पड़े थे, और सच बताओ मुझे बहुत मजा आ रहा था। ये व्यू मैं सच बता रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता जो आपकी आंखें करती हैं। तो आपको ये टॉप पे एक शिव भगवान जी दिख रहे होंगे, वहां पे मुझे हम लोग को पहुंचना था। लग रहा था कितनी दूर है, पहुंच भी पाएंगे, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ऊंचाई पे है वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रोड्स ऐसे थे बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स की, हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम देर में एक्चुअली पहुंच गए। ओके सो हेलो एवरीवन, हम लोग हैं कुंडी कोट शंकर भगवान की मंदिर के पास, वो रहा, और वो देखिए नीचे, अराउंड 8 किलोमीटर्स डाउन देयर वो है लेक, पोखरा लेक, और ये है हम लोग। ये देखिए, फिर ये रहे जहाँ पे हमने आपको दिखाया था अभी, और काफ़ी सुंदर सा ये एरिया था पूरा का पूरा, बहुत ही प्यारा था, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए, और पोखरा से इतना ज़्यादा ऊपर तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो इतनी सारी शिवलिंग थी यहाँ पे, मतलब मैंने इसको बहुत अच्छे से सोचा था कि हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पता नहीं कि हम लोग बीच-बीच में आके बैठ जा रहे थे, तो कहीं न कहीं मेरी रिकॉर्डिंग्स भी खराब हो गई थी। ये देखिए, मुझे लगा था मैं बिल्कुल अच्छे से इसको रिकॉर्ड करूँगा, और ये देखो बीच में ही बैठे पड़े थे ये सब के सब। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी अपनी बंद ही कर दी, मुझे लगा क्या ही मतलब है फिर। तो बस यही था, और सच बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत तेज़ होने वाली है, और हम लोग इतने ऊपर हैं कि शायद ये जो बादलों की गरज है सिर्फ हमें सुनाई दे रही है, नीचे वालों को तो सुनाई भी नहीं दे रही होगी। आई मीन यस, आई मीन टोटली लव विद दिस व्यू। ये देखो एवरीवन, बादलों में है, बादलों में, पहाड़ों के बाद फिर बादल ही आते हैं। और ये हम दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ ही चली गई। हम दोनों एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे थे और दिखा रहे थे कि हम लोग कितने ज़्यादा ऊपर हैं। और सब बताओ, नीचे आपको जो नीचे दिखाई दे रहा होगा ना, यहीं पे हम लोग स्टे कर रहे थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल था। और मैंने ये कुछ बहुत ही प्यारा सा कैप्चर किया, पहले मुझे लगा ये कीड़ा है, बट मुझे पता चला ओ माय गॉड ये तो बटरफ्लाई है। मतलब सब कुछ यहाँ पे इतना मैजिकल था, यहाँ के बादल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, हर कुछ बहुत मैजिकल था। अब समझ में आया कि शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इतना ज़्यादा अपने शहर से भागते रहते हैं, या फिर अपने देश से भागते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जगहों पे कहीं न कहीं वो शांति तो है।
तो फिर खाना पीना खा के हमने चेंज किया और हम आ चुके थे काइकिंग के लिए। यस एवरीवन, ये काइकिंग होती है बेसिकली। मुझे बड़ा डर लग रहा था यहाँ पे आने में, और हम लोग बिल्कुल पीछे ही, हमारे होटल के बिल्कुल पीछे ही था। और सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है क्योंकि सब लोग यहीं पे आने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते रहते हैं। और ये जो मेरे फ्रेंड, हम दोनों चेंज कर लिए थे, वही सेम डे ही था ये, और मैंने उसको ज़बरदस्ती मोटिवेट किया, चलो चलो चलना है। और भाई ये हमारी काइकिंग पूरी हो चुकी थी, और सच बताऊँ उधर देख रहा, वहाँ से पानी आ रहा था, सब लोग वापस आ रहे थे, लेकिन हम लोग वाटर बेबीज हैं, हम लोग को तो मतलब ये सब देख के रहा ही नहीं जाता है, हम लोग को डर ही नहीं लग रहा था। यहाँ पे हम लोग शिनचैन वाला डांस भी कर रहे थे। लिटरली पीछे जो आपको दिख रहे होंगे ना, वो बिल्कुल बारिश थी, और बहुत ज़्यादा, और उस दिन वाकई बहुत बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। और सब लोग वापस आ रहे थे, सबको आवाज़ दिया जा रहा था कि वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। तो बस यहाँ से हम लोग जल्दी गए घर होटल और नहाया वाया। और फिर हम लोग अपने होटल जाने के बाद भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने उस दिन दूसरा होटल, बिल्कुल सामने ही होटल, वहाँ पे चेक इन कर लिया था। और फिर हम लोग नहाए-वाए, और उसके बाद ये देखिए हम लोग उसी वाली, जहाँ पे हम लोग काइकिंग कर रहे थे ना, ये वही वाला एरिया, पीछे पानी है और ये स्ट्रीट यहाँ पे लगता है। तो ये मुझे प्यारे-प्यारे से लोग दिखाई दे रहे थे और ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे लगा ये मेरे पास भी आएगा, बट ये आया नहीं, तो आई मीन ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम लोग चले पड़े थे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे जगह-जगह पे लोग अपना टैलेंट शोकेस कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हर उस स्ट्रीट पे मुझे लगता है हर एक 50 मीटर पे सब लोग गाना गा रहे थे, तो जब कोई हिंदी गाना गाता है दूसरे देश में, तो कहीं न कहीं लगता है ओह माय गॉड, चलो ठीक है, स्टिल हम ज़्यादा दूर नहीं है भारत से। तो ये रही मेरी दोस्त प्यारी-सी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, फिर हम लोग स्ट्रीट घूमे-वूमे, और ये सब देखिए, ये तो झंडे मुझे इतने पसंद है ना यार, मेरा बस चले तो मैं अपने रूम में, अपने घर में भी लगा लूँ, थोड़ा बाहर का फ़ील लेने के लिए। आपको अगर इसमें से कहीं इंडिया का झंडा दिखे, तो भाई इंडिया वाला एक फ्लैग तो कमेंट करिए। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा ही फेमस सा डांस क्लब है, हम वहाँ भी एक्सप्लोर करने के लिए गए, क्योंकि आप जहाँ पे जाते हो ना, वहाँ की फेमस जगहों को एटलीस्ट एक बार तो आपको घूमना ही चाहिए। और फिर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि बाप रे डांस क्लब जा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा वैसा नहीं था, फैमिलीज भी वहाँ पे आते हैं और सब लोग वहाँ पे आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करना, ताकि हम आपको अब पोखरा के साथ साथ काठमांडू भी घुमा सके। एंड हाँ, प्लीज डू सब्सक्राइब।